नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। अब तक 2 दिन बीत चुके हैं और इन 2 दिनों में दुनिया के तमाम संस्थाओं ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जो अब तक खामोश हैं। ये वो देश हैं जो मानवाधिकार के प्रहरी बनते हैं, जो मानवाधिकार पर ज्ञान देते हैं, जो मानवाधिकार के नाम पर खुद की पीठ थपथपाते हैं और इसके रक्षक बनते हैं, वो अब तक खामोश हैं। ये वो 2 देश कौन से हैं? अमेरिका और ब्रिटेन। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीन अहमद जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने शुरुआत की कि 2 दिन बीत चुके हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं, अमेरिका और ब्रिटेन, जो कि मानवाधिकार के रक्षक बनते हैं, प्रहरी बनते हैं, लेकिन अब तक खामोश हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है। ये वही है कि जिसने आग लगाई है वही जो है इस पे पानी कैसे डालेगा। ये सारी मजबूरियां हैं। आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि अमेरिका का पिछलग्गू है ब्रिटेन। जहां जहां अमेरिका जाता है, जहां जहां अमेरिका ने अपराध किया है, वहां वहां उस अपराध में, उस खून में अपना हाथ जो है ब्रिटेन ने रंगा है। चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बराक ओबामा हो, या उन देशों को आप देखिए जहां सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, ईरान हो, या हूती हो, यमन हो, जहां भी दुनिया में जहां भी कुछ होता है और जो कुछ भी वहां घटित होता है, या पुरानी चीजों को अगर छोड़ दें, यूक्रेन को अगर उठा लें, अगर मान लीजिए हम यूक्रेन को भी छोड़ दें, तो इजराइल में जो जेनोसाइड हुआ मुसलमानों के साथ, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका चुप रहा, अमेरिका मौक समर्थन देता रहा, और दुनिया भर में इस चीज को संयुक्त राष्ट्र संघ से हर जगह ये जो है मूक जो है सहमति बनती रही। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को बनाया क्यों गया। फिर मुझे थिंक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनाया और यहां से मोहर मारने के बाद उस देश को जाके वो नाश कर देता है। यही है आज जो कहा जा रहा था, जो अमेरिकी जो संस्थाएं हैं जो बांग्लादेश में काम की और 6-7 महीने बाद CIA के साथ मिलके शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, इसके सारे सबूत विदेशी मीडिया से लेके भारतीय मीडिया में छपा। वो देश क्यों बोलेगा? वो देश वहां बोलेगा जहां पे उसको फायदा नहीं होगा। वो भारत को सिखाएगा कि भारत में जो है पत्रकारिता का इंडेक्स क्या है, फलाने जगह क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से जब एस्पटीन पे सवाल हुआ और उन्हीं के सामने बैठे हुए प्रिंस सलमान थे और पूछा गया कि जो है कमाल खशोगी को कैसे मारा गया, तो इस पे सन्न रह गया और पत्रकार को ही गाली देने लगा और धमकी दिए कि मैं तुम्हारे चैनल का लाइसेंस रद्द कर दूंगा। तो ये वो लोग हैं जो पहले तो खून खराबा करते हैं, फिर वहां हथियार बेचते हैं, फिर वहां मानव चीजों को देखते हैं। इसका एक और उदाहरण है, मैं देना चाहूंगा। रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की इतनी औकात नहीं, ये हैसियत नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर ले, लेकिन यही पश्चिमी देश, यही अमेरिका कहते रहे कि जो है हम हथियार देंगे, हम ये देंगे, और एक चीज नहीं दिया। और आज अमेरिका वहीं से जो रेयर पानी है, जो कीमती पानी है, उस पर समझौता करके चूस के लेके चला गया। बिल्कुल। और ये अमीन जी, ये पूरी दुनिया को पता है कि नाटो में अगर यूक्रेन को शामिल किए जाने की हिमायती बना हुआ है अमेरिका, तो क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो रशिया के करीब जाना चाहता है, वहां पर भी अपना एक एयर बेस या फिर सैन्य बेस बनाना चाहता है। इस वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 देश जो हैं वो हमेशा से मानवाधिकार की झंडा लिए रहते हैं। झंडा लेकर के आगे चलते हैं। और इसके साथ साथ अगर ICT के ऊपर भी हमेशा से सवाल उठता रहा है, जिसने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल
ट्रिब्यूनल जिसने ये सजा सुनाई है उसके ऊपर भी सवाल उठता रहा है और उसके जो है कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल हमेशा से उठे रहे हैं। लेकिन सारी संस्थाएं बोल रही हैं, लेकिन ये जो दो देश हैं वो एकदम से चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें सांप सूंघ गया है। क्या ये खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जो है हाथ मिलाए हुए हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस साहब की, और जो जमाते इस्लामी है जो वहां की कट्टरपंथी है, वहां पे ये भी ऐलान हो गया, अभी पिछले हफ्ते ये चल रहा था कि मोहम्मद यूनुस जो है गिर जाएंगे, इतना दबाव था जमाते इस्लामी का। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो है ऐलान कर दिया कि अगले साल जो है फरवरी मार्च में जो है चुनाव हो जाएंगे। उससे पहले विदेशी संस्थाएं हैं जो आई हुई हैं, जो मॉनिटर कर रही हैं, कई टीमें 100 से ज्यादा लोग आए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये वही बांग्लादेश है ये कि जहां पे जो है वो जिसको भारत ने पैदा किया, और वहां के आईसीटी में शेख हसीना को फांसी की सजा हुई। फांसी के साथ ही साथ वहां के पूर्व गृह मंत्री जो है दस्सुज्जमा उनको भी हुई। हाँ। और उसके बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, उनको एक में जो है बरी किया गया, दूसरे में उनको फांसी की सजा हुई। तो इसके पीछे जब पूछा गया और एक बयान आया शेख हसीना की तरफ से कि मुझे उसमें बोलने का मौका तक नहीं दिया। दूसरी बात, जो आज एक खबर अभी मैं देख रहा था, जब दर्शकों से बात करने से पहले या आपके साथ बातचीत करने से पहले जब हम न्यूज रिकॉर्ड कर, तो अभी मैं उससे पहले देख रहा था कि जो आईसीटी के जज हैं उनको जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा के जबरदस्ती जो है ये फैसला लिखवाया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान, जिन्होंने लाखों बांग्लादेशियों को अपने संगीन पे लटका के मार दिया, तो अपने तोपों से जो है उनको जो है छत बिछत कर दिया, आज वही उनके सबसे बड़े खास हुए हैं। तो लग तो यही रहा है कि एक और देश जो बर्बादी के सिरे पे था, जो थोड़ा बहुत सही था, अब वो भी जो है इस्लामिक कानून और कट्टरपंथ को लेके जो है आगे बढ़ रहा है। इसका एक और उदाहरण है, पिछले हफ्ते देख लीजिए, कहा यह गया, मोहम्मद यूनुस सरकार ने यह कहा कि जूनियर हाई स्कूल और इंटर में, और उसके बाद से कक्षा 1 से लेके 5 तक में जो म्यूजिक टीचर भर्ती होते थे उसे रद्द कर दिया गया। सवाल उठा कि आखिर ये रद्द क्यों हुआ, तो कहा गया कि ये अश्लीलता फैलाते हैं। लेकिन इसको रद्द करने के लिए जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने ढाका में सड़क बंद कर दिया एक हफ्ता पहले, डर के मारे ये किया गया। तो इसका मतलब अब तो ये लगने लगा है कि एक और कट्टरपंथी सरकार आ रही है, जो भारत के लिए मुश्किल है। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि आखिर क्या कहते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल, सवाल यही लोग हर कोई जानना चाहता है, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर ये अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, और खास करके भारत में अगर कुछ भी हो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर भारत में किसी की भैंस भी चोरी हो जाए तो ये कह देते हैं कि यहाँ पे तो मतलब बहुत ही मामला खराब है, अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, यहाँ की मीडिया बिक चुकी है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ना जाने मानवाधिकार पे ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन यही ज्ञानी अभी कहाँ हैं जब वहां पे बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है और ये बिल्कुल खामोश हैं, और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जबकि हमेशा से आईसीटी के जो भी फैसले होते हैं वो आरोपों के घेरे में रहते हैं और उनके न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर हमेशा से सवाल उठता रहा है, उनके कानूनी बुनियादों के प्रक्रिया पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खामोश हैं। क्यों खामोश हैं, आप भी जरूर कमेंट करके बताइए।